तार पकड़ लो, दुलारे दुलारे चलो शुरू करो। बच्चे को मतलब से लाने गई थी। माशाल्लाह क्या बात है, आपके बच्चे को माशाल्लाह। मैक पकड़, तार पकड़, तार दोनों मैक। वाह माशाल्लाह क्या बात है, आपके बच्चे तो माशाल्लाह हिजाब के साथ आए। क्या खूब तरबियत दी आपने, देखकर मेरे दिल को तो बहुत सुकून मिला। अरे क्या जी, क्या मेरे बच्चों को देखकर सुकून नहीं मिला? मेरे बच्चों को देखकर सुकून नहीं मिला क्या? मेरी तबीयत अच्छी नहीं? हेलो, हमने बनाने का करो फोकस अभी। अरे क्या जी, क्या मेरे बच्चों को देखकर सुकून नहीं मिला क्या? मेरी तबीयत अच्छी नहीं? मेरे बच्चों को देखो, खिलते दिख रहे हैं, चमकते दिख रहे हैं। ये मेरी जान है, मेरे जिगर के टुकड़े, ये मेरे लड्डू, ये मेरे पेड़े, ये मेरे गुलाब जामुन, ये मेरे कमल के फूल हैं। देखो तो किस तरह से खिल रहे हैं। वैसी बात नहीं है जी, आप बुरा मान गए। आज ही मुल्क के अंदर में बच्चों की तरबियत पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अरे दूसरे मैक को बोलो। हाँ बोलो। ये तो हमारा कमाल नहीं, बच्चे मदरसे में जाते हैं, वहीं सिखाई जाती है कि आप जिंदगी किस तरह गुजारें। हाँ, हमारी जिंदगी तो यूं ही गुजर गई, मगर हमारे बच्चों को तालीम देना जरूरी है। दिन की तालीम, फिर दुनिया की तालीम। हाँ, मेरे बच्चों को देखो, कितना कहती हूँ मदरसे को जाओ, सुनते ही नहीं है। आपके बाप ने इन्हें खराब किया, देखो तो किस तरह तैयार होकर आई है। हाँ देखो, इनका ड्रेस, इनकी चोटी, इनका मेकअप। हाँ आंटी जी, मेरी ड्रेस, मेरी चोटी, मेरी मेकअप में तो बहुत कुछ होता है। ऐसा क्या क्या होता है मेकअप में? हाँ, हमसे पूछो ना, मेकअप में क्या क्या होता है। आज तो मौका मिल ही गया तो बताएंगे, मिलकर बताएंगे, पूरा बताएंगे, और तुम खुश भी हो जाओगी। जरा बताना मेकअप में क्या क्या होता है। आंटी जी, मेकअप में तो बहुत कुछ होते हैं, हम आपको बताते हैं। फाउंडेशन, फेयर लवली, पाउडर, मस्करा, आईलाइनर, लिपस्टिक। अरे बहुत कुछ छूट गया। काजल, बेबी क्रीम, सी क्रीम, गुलाब। अब मेकअप पूरा हुआ, बहुत वक्त लगता है तैयार होने में। तैयार होने के बाद तो आप बड़ी लगती हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये कैसी बात कर रही हो? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। अल्लाह अल्लाह, बस बस, मैं सब थक चुकी हूँ। उन बच्चों को देखो, बड़ों के दरमियान बात नहीं करते, और तुम दोनों तो लगते हो शैतान के बच्चे हो। शैतान के बच्चे में क्या होते हैं? तुम्हारे जैसे होते हैं। ये सब खरीदी मुझे बता ही नहीं। आंटी जी, परसों ही कार्ड मिला था, उसी से सब शॉपिंग हो गई। हाँ, सूद वालों ने टाइम पर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये कैसी बात कर रही हो? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। इसमें कैसी शर्म की बात नहीं तो और क्या। कोई सूद से पैसा दे रहा और तुम ले रहे और उसे दुआ दे रही। मालूम नहीं, सूद से पैसे लेने वाले देने वाले दोनों बराबर के शरीक है। अल्लाह दोनों पर लान करते हैं, इस वजह से तुम्हारे बच्चे परवरिश होते हैं। अरे जी, क्या बकवास बोल रही हो? अल्लाह ने मुंह में जबान दिया है तो ज्यादा मत बोलो। जिंदगी कैसे गुजारनी है हमें अच्छे से मालूम है, तुम ना सिखाओ। चलो जाएंगे। ऐसा नहीं जी, तुम तो गुस्से में आ गई, बैठो। अरे देखो, ये औरत को क्या बकवास बोल रही है मुझे और मेरे बच्चों के साथ। मैं तो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों का मुंह देखकर कुछ नहीं बोलती, वरना बहुत आता मुझे बोलने को।
इतना सब बोल लिया और क्या बचा है बोलने को? आंटी आप तो हम सबसे नाराज हो गए जी, लीजिए पानी पीजिए। हम तुम्हें एक वाक़या सुनाती हूँ। जिनका नाम उमर बिन अब्दुल्ला अजीज है, वक्त के खलीफा, वक्त के बादशाह। एक मर्तबा ईद के मौके पर बहारी से तशरीफ लाए, सलाम किया। उनकी बच्ची ने मुंह पर कपड़ा रखकर सलाम का जवाब दिया। कपड़ा रखने की वजह पूछा तो बताया मुंह में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। यह सुनकर बापू को तकलीफ हुई। बाप तो बाप है। घर से निकले बादशाह एकता जी के पास गए, जिसका पैसा बादशाह सलामत के पास जमा होता है, और कुछ रकम उधार मांगा तो कहा जल्दी ही वापस कर दूंगा। उसने कहा बादशाह सलामत, मैं आपको पैसे दूंगा, मगर आप मुझे एक बात की गारंटी दीजिए कि आप एक दिन या एक हफ्ता या एक महीना जिंदा रहेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मौत का एक सलाम कहने से जिसने सलाम पर भरोसा नहीं किया, सुनकर उमर फारूक अब्दुल अजीज वापस आ गए। अरे वाह बच्चों, इतनी अच्छी तालीम किसने दी? में बहुत कुछ सिखाई जाती है। कायदा, कुरान, हदीस, नमाज, दुआ और अच्छी तरीके से तरबियत दी जाती है। बात तो निजात ताल्लुक से चल रही थी। मैं भी तुम्हें एक वाक़या सुनाती हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत अली की बीवी इमाम हुसैन नस्ल की मां, जन्नत में औरत की सरदार बेबी फातिमा का हिजाब कुछ इस तरह से था कि पहनने के बाद बदन की बनावट नजर नहीं आते थे। कौन है, कैसे है मालूम नहीं, दुबले है या मोटे है। आज का नकाब पहने अल्लाह अकबर पूरे जिस्म की बनावट नजर आती है। ऐसे हिजाब या नहीं की बराबर है। हिजाब इस तरह से होना चाहिए। अल्लाह हम तमाम को हिफाजत करे। जीनत वाला ना हो, चांदी की चांदी वाला ना हो, सोना वाला ना हो, नई नई डिजाइन वाला ना हो, बुरखा शादा। नंबर 3 पतला ना हो। नंबर 4 जिसमें बदन की बनावट नजर आती हो ऐसा ना हो। नंबर 5 खुशबू वाला ना हो। नंबर 6 मर्दों की तरह जींस वाला ना हो, कोट वाला ना हो। नंबर 7 काफिरों की तरह ना हो। नंबर 8 शौहरत के लिए ना हो। हिजाब इस तरह से गिरा कर चलना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई जीनत के लिए पहनता है तो अल्लाह को क़यामत के रोज जिल्लत का लिबास पहनाएगा। हाँ बहन, हमें समझ में आ गया जिंदगी कैसे गुजारनी है। आज से मेरे बच्चे भी मदरसा फुलसुलूम में जाएंगे और आज से हम भी हिजाब पहनेंगे। पीछे पड़ा है। अल्लाह हम तमाम को हिजाब पहनने के फैशन से हिफाजत अता फरमाए और हम सभी को हिजाब पहनने की तौफीक दे।